हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट वन कह रहा है एसीटोनाइट्राइल इज अनदर नेम ऑफ इथेन नाइट्राइल, और स्टेटमेंट टू कह रहा है अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ एसीटोनाइट्राइल एग्जिबिट एसिडिक कैरेक्टर। ऑप्शंस आर बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, both statements are incorrect, statement 1 is correct, statement 2 is incorrect, and statement 1 is incorrect, statement 2 is correct। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, ये जो सवाल है हमारे पास, ये बेसिकली प्रॉपर्टीज का सवाल है। किसके प्रॉपर्टीज का सवाल है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्राइल्स या फिर नाइट्राइल कंपाउंड्स बोल सकते हैं इसको। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्राइल नाइट्राइल्स, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि सी एन कंटेनिंग कंपाउंड्स वाले जो है, सी एन कंटेनिंग कंपाउंड्स, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। साइनाइड्स भी बोल सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है हमारे पास कि एसीटोनाइट्राइल इज अनदर नेम ऑफ इथेन नाइट्राइल, क्या ये सही है गलत है देख लेते हैं। देखिए, एसीटोनाइट्राइल कहने का मतलब है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। तो क्या ये इथेन नाइट्राइल का एक दूसरा नाम है क्या? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें दो कार्बन है, उसके लिए हम इथेन को तो यूज करेंगे ही, और क्योंकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड एन है ना, इसके लिए हम यूज करते हैं नाइट्राइल। तो हो तो गया ना इथेन नाइट्राइल, और इसी का कॉमन नेम एक तरह से आप कह सकते हो कि एसीटोनाइट्राइल भी है, इसी को बोलते हैं एसीटोनाइट्राइल। तो बहुत ही फैक्चुअल से स्टेटमेंट है स्टेटमेंट वन, ठीक है, सही है स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट टू की बात करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ एसीटोनाइट्राइल एग्जिबिट एसिडिक कैरेक्टर। अब देखिए अल्फा हाइड्रोजन है कहाँ? ये जो CH3 वाला है ना, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं CH3, यहाँ पर एक H लगा दो इस तरह से, और ये C ट्रिपल बॉन्ड N। अब एक चीज हमें CN के बारे में जानना चाहिए, या फिर C ट्रिपल बॉन्ड N के बारे में जानना चाहिए कि ये जो ग्रुप है बच्चों, ये -M शोइंग, -M मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, ठीक है। -M शोइंग ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है। मान लीजिए कि किसी बेस ने यहाँ पर से ये अल्फा हाइड्रोजन निकाला। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा? फंक्शनल ग्रुप से लगे हुए कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उस पे लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N है, उससे लगा हुआ कार्बन अल्फा हाइड्रोजन मतलब कार्बन, और उसके ऊपर लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अब देखिए यहां से जो हमारे पास कार्बन आयन बनेगा, ये CH3 नहीं होगा, यहाँ पे CH2 ही होगा, ठीक है। जो कार्बन आयन बना है C ट्रिपल बॉन्ड N, ये कार्बन आयन स्टेबलाइज होता है ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ साइनाइड, ठीक है। ये हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और N के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो जो कार्बन आयन यह बना है, या फिर जो आप यूं कह सकते हैं कि जो कॉन्जुगेट बेस बना है, कॉन्जुगेट बेस वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और इसीलिए ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक कैरेक्टर एग्जिबिट कर सकता है, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट टू भी सही है। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर वन। बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।